श्वेता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में 5G इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी आज देश में 5G सर्विस को लॉन्च करेंगे। बता दें कि दिल्ली के प्रगति मैदान में आज सुबह 10 बजे IMC कार्यक्रम में आधिकारिक तौर पर 5G सेवाओं की लॉन्चिंग होगी। विशेषज्ञों की माने तो कमर्शियल 5G सर्विस की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन वहीं से आम लोगों तक पहुंचने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। इसके साथ ही पीएम मोदी द्वारा भारतीय मोबाइल सम्मेलन के 6ठे एडिशन का भी उद्घाटन किया जाएगा और इस बार IMC 2022 को 1 से 4 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा और इसकी थीम न्यू डिजिटल यूनिवर्स रहेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर अपराधियों और दंगाइयों का सरगना होने का आरोप लगाया है। दरअसल मौर्य प्रशासनिक मामलों की समीक्षा करने और भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए झांसी पहुंचे थे और बैठक से पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनकी पूजा नहीं की जाती। इसके साथ ही मौर्य ने आरोप लगाया कि जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है, वह तो खुद ही माफिया, दंगाइयों और अपराधियों के मुखिया हैं। यूक्रेन के 4 हिस्सों पर कब्जा कर उन्हें अपने देश में मिलाने के फैसले पर अमेरिका समेत पश्चिमी देश इस समय रूस पर भड़के हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस फैसले पर ऐतराज जताते हुए अमेरिका और अल्बानिया UNSC में रूस के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए, जहां एक तरफ इस प्रस्ताव को 10 देशों का समर्थन मिला है, वहीं दूसरी ओर भारत, चीन, ब्राजील और गैबोन ने इस प्रस्ताव से दूरी रखते हुए वोट ही नहीं किया। हालांकि अंत में रूस द्वारा अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन PFI की हिट लिस्ट में केरल के 5 RSS नेताओं के नाम होने का इनपुट सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिला है, जिसके चलते गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार को इन नेताओं को Y कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई है। सूत्रों के अनुसार NIA को छापेमारी के दौरान केरल PFI सदस्य मोहम्मद बशीर के घर से एक लिस्ट मिली थी और इस लिस्ट में कथित तौर पर PFI की रडार पर RSS के 5 नेताओं के नाम थे। इसके बाद NIA द्वारा मामले की जानकारी गृह मंत्रालय को साझा की गई, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। असम और नोएडा के बाद अब महाराष्ट्र में भी मदरसों के सर्वे कराए जाने को लेकर मांग उठने लगी है। राज ठाकरे की पार्टी नवनिर्माण सेना एक बार फिर हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार से मदरसों का सर्वे कराए जाने की मांग कर रही है। MNS का आरोप है कि महाराष्ट्र के कई शहरों में अवैध मदरसे चल रहे हैं और ये मदरसे हाउसिंग सोसाइटी से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक में चल रहे हैं। ऐसे में इनकी फंडिंग के सोर्स का पता लगाया जाए और जांच की जाए कि कहीं इनमें कोई देश विरोधी गतिविधि तो नहीं चलाई जा रही। इसके साथ ही MNS के प्रवक्ता योगेश चीले ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई नहीं की तो उनकी पार्टी अपने स्टाइल में कार्रवाई शुरू कर देगी। वहीं शिवसेना ने इस मसले को लेकर MNS पर सियासत करने का आरोप लगाया है और कहा कि अगर उसके पास कोई सबूत है तो सरकार और पुलिस को दे। जर्मनी की प्रमुख लग्जरी वाहन निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज ने इंडियन मार्केट में अपनी पहली मेक इन इंडिया मर्सिडीज बेंज EQS 580 इलेक्ट्रिक सैलून कार को लॉन्च कर दिया है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को जर्मन प्रीमियम कार निर्माता कंपनी को स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा कारों का उत्पादन करने के लिए कहा। पुणे में लॉन्चिंग समारोह के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का एक बड़ा बाजार है, आप उत्पादन बढ़ाएं तभी लागत कम करना संभव होगा। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, यहाँ तक कि मैं भी आपकी कार को नहीं खरीद सकता। नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में चल रही अथॉरिटी की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 20 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी गई है। सोसाइटी में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगने से वहां के लोगों को बड़ी राहत मिली। दरअसल अथॉरिटी ने शुक्रवार को ओमेक्स सोसाइटी पहुंचकर वहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी और अथॉरिटी की इस कार्रवाई के खिलाफ मुकुल गुप्ता समेत 125 फ्लैट ऑनर्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को ही अर्जी दाखिल की थी और इसे एक अर्जेंट मामला समझते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा फ्लैट मालिकों की अर्जी पर सुनवाई की गई। बता दें कि फ्लैट मालिकों की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया है कि अथॉरिटी ने अब से 2 साल पहले 2020 में उन्हें नोटिस दिया था, जिसका उन्होंने जवाब भी दाखिल कर दिया था। इसके बाद अथॉरिटी शांत बैठ गई थी, लेकिन अब अचानक से अथॉरिटी ने 2 दिन पहले
48 घंटे में अतिक्रमण को खुद ही हटाने का अल्टीमेटम दिया और शुक्रवार को दिन में 48 घंटे का समय पूरा होते ही अथॉरिटी सोसाइटी में बुलडोजर लेकर पहुंच गई। अथॉरिटी ने पूर्व में दाखिल किए गए फ्लैट मालिकों के जवाब का कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके साथ ही सोसाइटी के लोगों का कहना है कि उन्होंने बिल्डर और अथॉरिटी से परमिशन लेकर ही अस्थायी कंस्ट्रक्शन कराए थे। फिलहाल अदालत ने नोएडा अथॉरिटी समेत बाकी विपक्षियों से 20 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और अब मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।